आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। आसिमुद्दीन साहब इंडिया से पूछते हैं, क्या इस शर्त पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट 30 दिन बाद भेजेंगे और पेमेंट आज लेंगे? हम ख़रीदने वाले से 30 से 50% एडवांस लेते हैं और प्रोडक्ट 30 दिन बाद मैन्युफैक्चरर से बनवा कर ख़रीदने वाले को भेज देते हैं। जब से आपका ड्रॉप शिपिंग पर बयान सुना है, समझ नहीं आ रहा कि ये काम नाजायज़ तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हम ऑर्डर आने के बाद बनवाते हैं। देखें, जो चीज़ मौजूद ना हो उसको बेचना हराम है, नाजायज़ है, लेकिन शरीयत ने एक अक़द को, इस दो अक़द ऐसे हैं जिससे इसको मुस्तस्ना किया, एक बै सलम और एक इस्तिस्ना। अब आपका सवाल चूँकि इस्तिस्ना से मुताल्लिक है, इसलिए मैं उसका जवाब दूंगा, सलम से मुताल्लिक है नहीं। तो चूँकि वो चीज़ आप बनवा के बेचते हैं तो इसको कहते हैं ऑर्डर पे माल तैयार करवाना। इस्तिस्ना अरबी में कहते हैं, इस्तिस्ना यानी फ़िक़ह की इस्तिलाह में। तो ऑर्डर पे माल तैयार करवा के बेचना भी जायज़ है, बशर्ते कि वो चीज़ उस वक्त मौजूद ना हो। तो जो प्रोडक्ट वो आपको पैसे देते हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं है और आपसे कहा जा रहा है कि ये सिफ़ात की एक प्रोडक्ट है जो आपने बनवा के देनी है, तो ये शरन जायज़ है, अगरचे वो चीज़ अभी मौजूद ना हो। जैसे हम देग तैयार करते हैं ना, उसको पैसे दे देते हैं, भाई 2 देगें तैयार करके दे दे, तो देग अभी है ही नहीं, तो वो माल तैयार करेगा, भिजवा देगा। तो इस तरह जो है ना, मैन्युफैक्चरर के लिए ये जायज़ है शरन कि वो चीज़ अभी चूँकि है ही नहीं और वजूद ही नहीं है तो बनवानी है उसमें। जैसे हम दर्जी को पैसे देते हैं और नाप वाप दे देते हैं और कहते हैं भाई ये कपड़ा तैयार करके चांद रात को हमारे घर पहुंचा देना, फिर वो पहुंचाता क्या है जल्दबाजी में, वो फिर आप जाने, टेलर जाने, मेरे तो बड़े तजर्बे हैं। खैर, तो ईद की खुशी ने दीवाना बना डाला, कमीज़ का कपड़ा था पजामा बना डाला, ये मशहूर शेर है ना। तो इसको कहते हैं कि भाई ऑर्डर पे माल तैयार करना, इस्तिस्ना। तो अगर वो चीज़ मौजूद नहीं है और ऑर्डर पे माल तैयार करवाया जा रहा है और उसकी सिफ़ात बयान की जा रही है कि भाई बिल्कुल इस तरह की चीज़ बनानी है, तो फिर शरन आपके लिए एडवांस में पैसे लेना जायज़ है और उसको टाइम मुतय्यन करके दे दें कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन लगेंगे, हम माल तैयार करके या कोई भी मशीनरी तैयार करके आपको दे देंगे, तो ये शरन जायज़ है। पाकिस्तान से पूछे, ऑनलाइन गेम से कमाना हलाल है या हराम? भाई अगर जुए के तरीके से कमा रहे हैं तो फिर हराम है, और अगर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कमा रहे हैं तो अगर जायज़ चीज़ों का एडवर्टाइज चल रहा है तो उसकी आमदन जायज़ है। बाकी गेमों में लोगों को ना उलझाएं भाई, टाइम वेस्टिंग है। सैफ साहब पूछते हैं, ये क्या लिखा है, लाइव पूल, लीवरपूल। खैर, मेरा दोस्त कहता है कि अहादीस काबिल एतबार नहीं है क्योंकि ये 100% ठीक तरीके से महफूज नहीं हुई है, सिर्फ कुरान ही ठीक है। अहादीस को उलमा ने महफूज किया जिनका आपस में बहुत सी बातों में इख्तलाफ है, तो अहादीस पर कैसे हो सकते हैं? तो वो अहादीस पर कैसे हो सकते हैं? ये मुनकिरीन हदीस का एक फितना हिंदुस्तान में खड़ा हुआ था, उन्होंने ये शोशा छोड़ा था। भाई ठीक है, हदीस की वैसे हिफाजत नहीं हुई जैसे कुरान की हुई है, लेकिन इसका ये मतलब कि हिफाजत ही नहीं हुई है, ये बिल्कुल बेकार बात है। बेहतरीन तरीके से हदीस की हिफाजत हुई है। अस्माउर रिजाल का पूरा इल्म है, इतनी हिफाजत किसी दुनिया में इल्म की नहीं हुई है, किसी की बातों की नहीं हुई है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की हिफाजत हुई है। एक एक हदीस की सनद चलती है, रावियों की बहस होती है, और क्या चाहिए इन कमबख्तों को। और ये खूब समझ लें कि जो लोग कहते हैं ना हदीस महफूज नहीं है, असल में वो कुरान को भी नहीं मानते, क्योंकि कुरान कहता है कि वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब सिखाएंगे। तो किताब की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नबी ने सिखाई हैं, उसके बगैर वो किताब समझ में आएगी ही नहीं। तो अब इन मुनकिरीन हदीस कमबख्तों से पूछें आप कि कुरान तो कह रहा है कि कुरान समझने के लिए नबी से सीखना पड़ेगा, तो नबी ने जो सिखाया था वो कहाँ गया? अगर ये महफूज नहीं है तो फिर आप बताओ वो कहाँ है? अगर आप कहते हो वो सारा ज़ाया होगा, इसका मतलब तो कुरान भी अब समझ में आ ही नहीं सकता, फिर तो कुरान भी हुज्जत नहीं रहेगा हमारे लिए। तो ये फजूल किस्म की बातें करते हैं, इन लोगों से ना मिलें आप, ये वसवसे पैदा करेंगे और कुछ भी नहीं है।